हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे का सामान्य अध्ययन यानी जीएस के बारे में, जीएस जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका वीडियो जो है, ये वीडियो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं, किसने किसने हजरत आला की उपाधि धारण की? किसने हजरत आला की उपाधि धारण की? तो ये कौन हो जाएगा भैया? हजरत आला की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति, इसका नाम शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हुमायूं का मकबरा बनवाया था किसने बनवाया था? तो हुमायूं का जो मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? हाजी बेगम जी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। टोडरमल बंदोबस्त संबंधित थी, किससे संबंधित थी? टोडरमल कहाँ से रहने वाले थे? तो अगर बात करी जाती तो सीतापुर से रहने वाले थे। और ये जो टोडरमल का अगर बात करते हैं तो ये किससे संबंधित थी? भू राजस्व से संबंधित थी। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित थी। भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा। तो देखो, ये हो जाएगा आपका सराय नाहर हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक है, महादहा हो जाएगा। ठीक है, बनावली और अगर बात करते हैं, बनावली और किसकी? हड़प्पा की बात करते हैं तो ये इसमें पाषाण कालीन में नहीं आते हैं, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कौन? ये बनावली हरियाणा वाला है। ठीक है, तो आपका तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, तो ये आपके इसमें आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये आपके पूरा मध्य पाषाण कालीन जो है उससे संबंधित है। कौन सा? सरायनाहर और महादहा। अगला सवाल है, हाल ही में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई गई? तो ये आपका कौन सी भैया? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही की रचना की है? किसने भैया जिज मोहम्मद शाही की रचना करी है? तो ये हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वारा। ठीक है, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। किसने कहा कि भारतीय मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है? ये किसने कहा था? ये देखो भैया, क्या बोल के चला गया, ये कौन था? चार्ल्स ग्रांट करके एक था, इसने कहा था। अगला सवाल, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया गया था, तो कौन हो जाता है इसमें? इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वही है जो 1938 में आपका किसमें हरिपुरा अधिवेशन करते हैं, 1939 में आपका त्रिपुरी अधिवेशन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। लेकिन 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं। अगला सवाल, किस देश के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? कौन सा इसमें कंट्री है जिसके साथ में स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है। अच्छा, स्थलीय आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ लगती है। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भाबर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भाबर क्षेत्र उसे कहते हैं भैया जहाँ पर क्या होती हैं, जहाँ पर विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। अगला भैया सुमेलित करना है, और सुमेलित करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कंचनजंगा, ठीक है, किन्नर रानी डाम्फा, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो, कंचनजंगा तो आपको पता ही है, कंचनजंगा कहाँ पे हो जाता है? कंचनजंगा आपका हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, तो ये हो जाएगा दूसरे का सी, नहीं, दूसरे का डी, दूसरे का डी इसमें है, तो ये वाले दो ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आसाम में हो जाएगा, तो एक का सी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, सी और डी। फिर किन्नर वाला कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। फिर डाम्फा वाला कहाँ पर? मिजोरम में हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की कर्नाटक की कोलार खान से सोना निकाला जाता है, किस खान की चट्टान पर स्थित है? यह खान किस चट्टान पर स्थित है? ये आपसे सवाल पूछा गया, तो ये धारवाड़ चट्टान पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है किसको भैया जोड़ता है? तो ये 6 वाला जो जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा? कोलकाता और मुंबई को जोड़ेगा।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तो यह किससे जो गुजरेंगे भैया? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरेंगे। ये आपका इतना पुराना करंट भैया नहीं आएगा, ठीक है। गेफेन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऋणात्मक ऋणात्मक लोच होती है। अच्छा भैया, ठीक है, ओके। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय भाई साहब ये सबको पता होगा कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में 1990 में स्थापना होती है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित करी गई थी? तो बैंकिंग क्षेत्र में जो आपका वो कौन सी भैया समिति थी जिसमें सुधार के लिए बनाया गया? नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। चलैया आपका कर से संबंधित था, ठीक है। एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है। भूमंडलीकरण का अस्त्र इनमें से कौन सा नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश बिल्कुल सही है, ठीक है। विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रभाव की अनुमति, आयात शुल्क में कमी और आयात लाइसेंस को समाप्त करना, ये ना आपका भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन उसे कहते हैं भैया, किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति के साथ मंदी को ही आपका स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी को ही आपका स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। भारतीय संविधान, अगला सवाल, भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब भैया? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद, प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? अच्छा, विचार एवं अभिव्यक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता का भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी सभी का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो 25 सवाल दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए बहुत ही कम समय में। और यहाँ पर आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट सवाल की। तो 25 सवाल और होंगे, ठीक है। चलते हैं भाई, 25 सवाल और देखते हैं। ये रहे भैया, हाँ। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो हाँ, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष भैया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला जो होती है वो शुरू होती है किससे? प्रकाश संश्लेषी जीवों से शुरू होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में जब जायांग पुष्पांग के से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब जायांग जो होता है पुमंग से पहले विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोटोगायनी कहा जाता है। ऐसी तकनीक जिसमें पौधे को मृदा के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मृदा के बिना मतलब मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसे एरोफोनिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो आपका सही उत्तर बनेगा हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है, ठीक है, मतलब जल में उगाया जाता है। आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पेरिस्टेलिसिस, यानी इसको हिंदी बोलते हैं क्रमाकुंचन कहा जाता है। रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो अगर एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी अगर कमी हो जाती तो मूत्र की मात्रा भैया बढ़ जाएगी। खतरे के समय छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर शत्रु से अपनी जान बचा लेती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया भी ये क्या कहलाती है? तो ऑक्सेटिक वृद्धि कहा जाता है। फिरो फिरोमोन क्या है? फिरोमोन क्या होता है? तो फिरोमोन क्या होता है? संदेशवाहक आरएनए होता है। फिरोमोन संदेशवाहक आरएनए होता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है।
किसी यंत्र की सहायता से एसी धारा को डीसी धारा में बदला जाता है तो एसी में डीसी में बदलने का काम किया जाता है तो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर का होता है। किसका होता है? रेक्टिफायर का होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम स्पष्ट करता है। क्या करता है? संवेग संरक्षण के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, उपयुक्त सभी को। तो किसको किसको करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को करता है। ऊर्जा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि क्या होती है? तो तीव्रतम जो विधि होती है, मतलब जिस विधि में तीव्र ऊष्मा स्थानांतरण होता है, तो वो होता है विकिरण में होता है। ठीक है। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, किसका भैया किया जाता है? तो इसमें आपका जो किया जाता है, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? सबसे दक्षिणी छोर हो जाता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 हो जाता है। 1605 से 1627, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। वनस्पति घी बनाया जाता है। वनस्पति घी भैया कैसे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी जो होता है वो तेल के ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत हो जाता है कौन सा भैया? बिरहा हो जाएगा। कौन सा? बिरहा हो जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख है? आर्टिकल 324 में है। आगे, चिल्का लेक कहाँ पर पड़ेगी? चिल्का लेक पड़ेगी उड़ीसा में। ठीक है। नंदा लेक कहाँ पर पड़ेगी? गोवा में। अगला सवाल कुछ है भैया, बचे हैं थोड़े बहुत। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आप तो बता सकते हो, रावी और चेनाब जो है, सतलज व्यास, तो सतलज नदी यहाँ पर आपका, इसका उद्गम आपका भारत में नहीं है, सतलज। अगला सवाल, जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? तो जन आरोग्य योजना का जो शुभारंभ किया गया था, तो वो भैया कहाँ पर किया गया था? तो ये झारखंड से किया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले। तो हमने कर लिए कितने सवाल भैया? हमने कर लिए 50 सवाल, बहुत ही कम समय में। अब चलते हैं अगले बेड़े की तरफ। ठीक है। अगला है भैया 25 सवाल और करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। अगला हिंदी पे वीडियो आपका मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो ये रहे आपके सवाल। हाँ, 26 नंबर। कह रहा भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह की बात आती है तो राष्ट्रीय चिन्ह जो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को भाई साहब क्या हुआ था? इस डेट को हमारा क्या हुआ था? हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। भारत संघ में वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। ऑप्शन आपका 28 और 8 यूटी हैं, 28 आपके क्या होते हैं? स्टेट हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ हैं 12। अनुच्छेद कितना? 395। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है पंचायतों को, कौन से? तो आर्टिकल 243 के तहत। 243 ए से ओ तक इसमें चर्चा की गई है। ठीक है। 243 के में निर्वाचन की बात की गई है। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो स्थापित किया था भाई साहब कहाँ? कलकत्ता में किया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे JV मावलंकर थे। क्या भैया? ठीक है, यही तो थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है, क्या होती है? पहली घटना क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की पहली घटना होती है क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है।
फायन की रचना कौन सी? फक्यूकी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? बुध ही तो होगा, ठीक है। कौन होगा भैया? बुध होगा, ठीक है। अच्छा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो मधुमेह दिवस आपका मनाया जाता है, ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन आपका बाल दिवस भी होता है। आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं एचसीएल का श्रावण करती हैं? तो एचसीएल का जो श्रावण करने का काम करती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं आमाशय में? तो ये होती हैं अम्लजन कोशिकाएं। अच्छा भैया, नाम ही वैसे दे रखा है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाती है, लोथल से ही आपका नापतौल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नापतौल के बाट के साक्ष्य मिले। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं भाई साहब कहाँ पाई जाती हैं? तो अवश्य अवकाशीय ऊतक में पाई जाती हैं। डार्विन डार्विन फ्रेंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फ्रेंचिज डार्विन फ्रेंचिज जो शब्द है ये आपका पक्षियों के लिए किया जाता है। अच्छा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व होता है, कितना होता है? तो ये हो जाता है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, साधारण ताप पर एक साइकिल के पहिए की ट्यूब में भरी हुई वायु अचानक एक छिद्र से निकलना शुरू कर देती है। पहिए के अंदर वायु वायु कैसी होती है? पहिए के अंदर वायु होती है, शीतल होना प्रारंभ कर देती है। अच्छा, शीतल होना प्रारंभ कर देती है। अगला सवाल, एक वस्तु जो सभी संभव तरंगदैर्ध्य की तरंगों को उत्सर्जित करती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? एक वस्तु जो सभी संभव तरंगदैर्ध्यों की तरंगों को उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्या? कृष्णिका कहलाती है। अच्छा, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जो होते हैं, पराध्वनिक जो विमान उड़ते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। अच्छा, ध्वनि की जो चाल होती है उससे भी अधिक तेजी से उड़ते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है एक ऑक्सीकारक अपचायक एवं अम्ल के रूप में किया जाता है। जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो 1 इंटू 10⁻⁷ होती है। अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन सा है भैया? आयरन एवं वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया भैया? किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना। मनुस्मृति मुख्यालय संबंधित है, मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है मुख्यालय नहीं भैया, ठीक है, मुख्यतः संबंधित है किससे? तो ये हो जाता है समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल क्या है? किस भारतीय फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ हाल ही में? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, ठीक है, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हमने कितने सवाल करें? 75 इम्पोर्टेंट सवाल करें भैया, ठीक है। यहीं से आपके देखने को मिलेंगे। अगला हिंदी वाला वीडियो आपका इसी पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।